Students, I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the standard deviation. ठीक है. So, Carl Pearson introduced these measures and is most popular and widely used method of dispersion. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन किसके थ्रू इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? कार्ल पियर्सन के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. ओके. स्टैंडर्ड डेविएशन इसको डिनोट किससे करते हैं? यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है देख रहे हो, म्यू जैसा, उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसी से उसको डिनोट करते हैं. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द एक्चुअल अरिथमेटिक मीन. ठीक है. यहाँ पे जो फार्मूला है उसको देखो, उसी के हिसाब से डेफिनेशन बना हुआ है. ठीक है. एस डी इज इक्वल टू क्या दिया है? होल इसमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है. किसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार, इन दोनों का क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा, और वो क्या रहेगा? बाई एन, और पूरा क्या रहेगा? अंडर रूट में रहेगा. ठीक है. इसका मीनिंग क्या है? देखो डेफिनेशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द एक्चुअल मीन. ठीक है. यहाँ पे जो एक्स है और एक्स बार है वो क्या है? एवरेज मीन है, सॉरी अरिथमेटिक एवरेज है, और एक क्या है? एक्चुअल अरिथमेटिक मीन है. ठीक है. एक्स माइनस एक्स बार, एक क्या है? एक्स क्या है? अरिथमेटिक एवरेज मीन है, और एक क्या है? एक्चुअल अरिथमेटिक मीन है. एक्स बार जो दिया हुआ है वो अपना क्या है? एक्चुअल अरिथमेटिक मीन है, और एक्स क्या है? अरिथमेटिक एवरेज है. ठीक है. इन दोनों का क्या रहता है? स्क्वायर में रहते हैं समेशन, फिर उसके बाद क्या रहता है? ये पूरा अंडर रूट में रहता है. ठीक है. तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही एस डी का क्या बना हुआ है? डेफिनेशन बना हुआ है. ठीक है. मीन्स एवरेज और जो अपना एक्चुअल मीन है, ठीक है, उन दोनों के बीच का क्या रहता है? स्क्वायर रहता है, और ये पूरा प्रोसेस अपॉन एन करके क्या रहता है? अंडर रूट में रहता है. ठीक है. तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे? फार्मूला. ठीक है. फार्मूला से ही डेफिनेशन बनता है. द नेक्स्ट इज दी, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं? जो यहाँ पे फार्मूला दिया है उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन. ठीक है. यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? एक्स अपॉन एक्स बार है. ठीक है. सो इंडिविजुअल डाटा में इसका जो फार्मूला है ये यही है. ठीक है. हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन किस में देखते हैं? सिंपल डाटा में. इंडिविजुअल डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन अपन कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं. इंडिविजुअल डाटा मतलब डाटा एक लाइन में रहता है, यहाँ पे दो डाटा नहीं रहते हैं, या डाटा के बीच में इंटरवल नहीं रहता है. ठीक है. इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल डाटा देखते हैं. अब सिंगल डाटा में एस डी कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमारे पास डाटा यहाँ पे अवेलेबल है 100, 120, 110, 115, 125, 135 एंड 100. ठीक है. तो इनका हम लोग को क्या निकालना है? एस डी निकालना है. तो अपन जितना भी प्रेशर, जो प्रेशर है, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से वेरियस पर्सन्स का, उनको एक रो में लिख देंगे. ठीक है. लिख लिए पूरे लाइन में टेबल फॉर्म में यहाँ पे. फिर उसके बाद जो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसी को हम लोग क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे. ठीक है. एक्स वैल्यू है वो अपना. ठीक है. देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्स माइनस एक्स बार निकालना है. मतलब कि हमारा जो एक्स वैल्यू है उसको सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या करेंगे? जस्ट एज इट इज़ लिख देंगे. ठीक है. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जस्ट उसको सेकेंड लाइन में भी लिख देंगे. उसके बाद एक्स बार से उसको क्या करना है? माइनस करना है. ठीक है. तो नीचे देखो, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाए हैं, समेशन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन है. ठीक है. समेशन एक्स क्या होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो अपने पास है, ठीक है, वो हमारा क्या है? एक्स वैल्यू है. ठीक है. इन सब को अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे. दैट मीन्स 100 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 125 प्लस 135 प्लस 100. ठीक है. इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा क्या मिला? 805. ठीक है. ये हमारा क्या है? एक्स बार है. एक्स बार दैट मीन मीन वैल्यू. ठीक है. 805 डिवाइडेड बाई 7. 7 कहाँ से आया? 100, 120, 110, 115, 125, 135 और 100. ये कितने वैल्यूज़ हैं? 7 वैल्यूज़ हैं, इसलिए डिवाइडेड बाई 7. ठीक है. तो एक्स बार का वैल्यू कितना आया? 115. ठीक है. अब फिर से टेबल में देखो, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स का वैल्यू है क्वेश्चन में. ठीक है. एक्स बार हम लोग अभी अभी निकाले 115, उसको एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको लिखते जाएंगे. ठीक है. जैसे कि 100 माइनस 115 किए तो कितना आया? -15. देन 120 माइनस 115 किए तो कितना आया? 5. ठीक है. वैसे ही सारे वैल्यूज़ को अपन इस टेबल में लिखेंगे. उसके बाद क्या बोल रहे हैं?
एक्स माइनस एक्स बार इन दोनों का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू निकला है अपना -15, ठीक है, वो हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू, ठीक है। तो उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, देन 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे -5 है, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो किस में बदल जाएगा +25, ठीक है। देन 0 का 0, 10 का 100, 20 का 400 एंड -15 है, ठीक है, -15 है, उसको स्क्वायर करेंगे तो वो +225 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्क्वायर वैल्यूज़ निकालने हैं और उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। समेशन क्या निकल जाएगा इससे हमारा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गया कितना 1000, मतलब 225, 25, 25, 100, 400, 225 इन सब को प्लस किए तो कितना आया 1000, ठीक है। अब देखो नीचे जो लाइन दिया गया है, ठीक है, हमारा SD का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार पूरे का होल स्क्वायर अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसमें हम लोग जस्ट वैल्यू को लिखते जाएंगे, ठीक है। समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1000, ठीक है। जो लास्ट में हम लोग प्लस किए हैं उसका वैल्यू कितना है 1000 अपॉन n वैल्यू क्या है हमारे पास, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितने परसेंट्स का है 7% का, तो उसको हम लोग n वैल्यू लिख देंगे। देन 1000 अपॉन 7 किए तो कितना आया 142.857, ठीक है। इसका क्या रहेगा रूट, अंडर रूट में रहेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद है जैसे कि आप लोग को ये डाउट होगा, ठीक है, यहाँ तक तो निकल जाएगा, लेकिन आगे के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए आगे की वैल्यू जानने के लिए, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चंस आप लोग के पास आता है तो अंडर रूट करके छोड़ देना, अगर आंसर नहीं दिया है, मतलब कि अंडर रूट का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो उसमें जस्ट अंडर रूट करके ख़त्म कर देना, ठीक है। और अगर वैल्यू दिया रहेगा तो आंसर में लिखना, जैसे कि अंडर रूट 142.857 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11.95, तो उस वैल्यू को वहाँ पे लिख देना। अगर नहीं दिया रहता है वैल्यू, क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट करके नहीं दिया रहता है वैल्यू, तो अंडर रूट करके ही छोड़ देना, वो भी आंसर करेक्ट रहता है, ओके। सो दिस इज अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द इंडिविजुअल डाटा, ओके। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।